सोनीपत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के हित में कार्य किया है। नई योजनाएं जिसे आम नागरिक का भला हो वह शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाएगी और विकास की रफ्तार दुगनी गति से होगी। राज सिंह दीपालपुर ने कहा कि कृष्ण गहलावत राय विधानसभा से एक मजबूत उम्मीदवार है और लगातार लोगों के बीच में रह रही है। आम जनता तक सीधी पहुंच पूर्व मंत्री कृष्णा की है। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राज सिंह दहिया ने कहा कि कृष्णा ने किसानों के हित में कार्य किया है और समस्त किसान वर्ग कृष्णा गहलावत के साथ है। कृष्णा गहलावत जी किसानों के साथ जुड़ी हुई है जी, हर वर्ग से 37% से जुड़ी हुई है जी। इसको छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक आदमी जानता है जी। इन्होंने विकास के काम, सड़क बनवाए, मंडियाँ खलवाई और जय भगवान क्या है जी, आटा पीस कर लोगों की वोट आता है। इसको कोई बच्चा भी नहीं जानता। ये नहीं, ये से 100% हारेगा जी। और कृष्णा मैडम जो है कम से कम 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगी जी। आप यहाँ भी देख लो, हज़ारों आदमी हर रोज़ जो है यहाँ दफ्तर में आते हैं और भारी बहुमत से जीतेगी जी। इसने जो है अपने जो है चेयरपर्सन रहते हुए लोगों के विकास काम करे हैं, बच्चे भी लगवाए हैं। इनका तो कहना ही क्या, इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है। जय भगवान को तो ये क्या है, कई गांव में खेल हो रहे हैं, वहाँ कहाँ 20,000 रुपये दे दिए, का 50 दे दिए। ऐसा काम क्या है? ये पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहता है। मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। जय भगवान जो है 100% हारेगा जी। मैडम जीतेगी, काफ़ी मार्जिन से जीतेगी। राज सिंह दीपालपुर जी। राज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा गहलावत को अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने शाम को जो डिक्लेयर किया जय भगवान अंतिल को अपना उम्मीदवार बनाया, तो इनमें से आप किसको मजबूत उम्मीदवार मानते हैं? कृष्णा गहलावत के मानते हैं जी। ये तो बहुत पुरानी मतलब वर्कर है, मतलब बीजेपी की, बहुत काम किए हैं। ऐसे वर्कर कोई भी नहीं है आज तक। राय हल्के में कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है। पहले जयती रिश्वी रह गए पर कोई काम नहीं किया जी। कृष्णा गहलावत ने तो बहुत काम किए हैं जी। उसका जो नया आदमी है उसको पता भी नहीं है। मतलब हर गांव में कोई विकास की तो उसको जान पहचाने ही नहीं है। नए आदमी क्या काम करेंगे? गौशाला थी गांव में, वो गौशाला तड़वा दी उसी ने, तो अच्छा काम नहीं किया उसने। गौशाला तड़वाना कोई गलत बात है जी। गाँव में इतनी ज़मीन होते हुए तो गौशाला तड़वाया है तो अच्छी बात नहीं। 150 किले हैं गांव में गौ चरान के, बहुत अच्छी गौशाला चल रही थी। तो उसने ये गौशाला का जो किया है, 12 गांव की गौशाला थी, 12 गांव की मुरथल थी, और वो जो तड़वाई है आवारा आदमी उसने उसमें घुसा दिए, तो अच्छा काम नहीं किया जी। गौ माता उसको वो शराब देंगी जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9.5 साल और अब लगभग 10 साल होने को हो गए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के काम कर रही है, जो उन्होंने सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया है, उससे तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। और कांग्रेस के लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस के शासन में जो लोगों पर जुल्म हुआ था, जिस तरह से किसानों की ज़मीन हड़पने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, और जो भी काम हुए, 6 उनके खिलाफ लोगों ने केस बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई केस नहीं बनाया हुआ। जो लोग इफेक्टिव थे उन लोगों ने केस किए हुए हैं। और जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया कि मैं कहता हूँ, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हुई, हमने जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी मात्र 500 रुपये मिलते थे, हमने 3,000 रुपये करने का काम किया। और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का जो बीमा है वो हमने जो BPL कार्ड में जो लोग आते हैं उनको सबको देने का काम किया है। और 70 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो चाहे वो कितना ही उसकी इनकम है, वो सब का सारा खर्च जो है ना सरकार देती है। और उसके लिए आयुष्मान योजना में हमने सबको शामिल किया है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, बिना खर्ची पर्ची के, बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के। हमने सबका 1,40,000 नौकरी देने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 80,000 नौकरियां मिली थी, और उसमें भी 14 लिस्टें कैंसिल हो गई थी। एक 15वीं लिस्ट जो इंस्पेक्टर भर्ती की थी, उसको भी माननीय हाई कोर्ट ने संदिग्ध मानकर उसकी इंक्वायरी करने का काम किया। ये किस तरह का काम करते थे? HSIDC के 20 प्लॉट थे। इन्होंने पहले तो कंडीशन लगा दी
और जब फार्म भर दिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी तो इनके आदमियों से इन्होंने फार्म भरवा लिए, और जब फार्म भर दिए तो वो कंडीशन हटा दी, और सारे जो सीएमओ ऑफिस के जो लोग थे, इनके रिश्तेदार थे, उनको प्लॉट देने का काम उस सरकार में हुआ। हमारे यहाँ कोई सीएलयू का कोई सिस्टम, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ऑफिसर्स करते हैं। जब किस तरह से सीएलयू होता था, किस तरह से लोगों की ज़मीनों का अधिकरण होता था, हमारी सरकार ने 1 भी एकड़ का अगर अधिकरण किया है तो मार्केट रेट पे उसका मुआवजा देने का काम किया है। और मैं ये कहता हूँ हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सभी फसलों का एमएसपी पर खरीदने का कानून बना है। हमारी सरकार ने 48 घंटे के अंदर किसानों को पेमेंट देने का काम किया। चाहे किसानों का किसी तरह से नुकसान हुआ, बाढ़ से हुआ, ओले से हुआ, या जिस भी तरीके से हुआ, हमारी सरकार ने मुआवजा दिया। और मैं तो ये कहता हूँ अब की बार बरसात कुछ कम हुई थी शुरू में, तो 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सभी किसानों के खाते में डालने का हमारी सरकार ने काम किया। उनकी जब सरकार कंपैरिजन करेगी, ये तो कहते हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस वाले हिसाब दे दें। इन्होंने 250 घरों को तो उजाड़ने का काम किया, अभी सबको थापी लगा दी कि तुझे टिकट देंगे, तुझे टिकट देंगे, और लोगों के घर तक इन्होंने बिकवा दिए। वो लोग बहुत गुस्से में हैं आज, और वो इनसे बदला लेने का काम। देखिए मैं कहता हूँ सोनीपत में तो किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, हमारे यहाँ कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा। लोग नाराज़ होते हैं, नाराज़गी होती है, क्योंकि जो जिसकी चाहत होती है उसको वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन हमने सबको मैनेज किया है, सबको मना लिया है। हमारे खिलाफ कोई बागी नहीं है। एक आध सीट की मैं बात नहीं करता, हो सकता है वहाँ कोई कारण और मेरे उनके नोटिस में भी नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई बागी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय मोहनलाल बडोली जी जो हमारे हरियाणा के प्रधान हैं, उन्होंने सबको मनाने का काम किया और सभी कमल के फूल के लिए काम करने लग गए हैं।